मीसा भारती रोक पाएंगी हैट्रिक हार, लालू का गोटी सेट, रामकृपाल भी रेडी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार में अंतिम चरण के मतदान में फिर से लालू परिवार और बीजेपी में सीधी भिड़ंत देखने को मिलेगी। जी हां, बिहार में लोकसभा चुनाव हो और पाटलिपुत्र चर्चा में नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। देखें तो बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की गिनती शुरू से ही हॉट सीटों में होती रही है। चूंकि इस सीट पर डायरेक्ट लालू परिवार से एनडीए का मुकाबला होता रहा है, इसलिए यहाँ का चुनाव हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। ऐसे में आइए इस सीट पर होने वाले चुनावी मुकाबले पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट एक बार फिर सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखें तो हर बार इस सीट पर चाहे लालू यादव की बेटी मीसा भारती उम्मीदवार हो या फिर खुद लालू यादव, सभी को एनडीए ने पटकनी दी है। चूंकि इस बार भी बीजेपी के तरफ से रामकृपाल यादव और आरजेडी से मीसा भारती आमने सामने हैं। इसके कारण क्षेत्र का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो पाटलिपुत्र लोकसभा का अस्तित्व नए परिसीमन के बाद आया। यहाँ 2009 में पहला चुनाव हुआ और नए परिसीमन के बाद इस क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा रहा है। वर्ष 2009 में जदयू के रंजन प्रसाद यादव ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को शिकस्त दी थी। उसके बाद वर्ष 2014 और 2019 में हुए चुनाव में भाजपा के रामकृपाल यादव ने लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती को हराया। यानी कि लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती दोनों इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बाप बेटी में से कोई चुनाव जीत नहीं सका है। देखें तो रामकृपाल यादव कभी आरजेडी को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए रहते थे, लेकिन 2014 के चुनाव में लालू यादव ने मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट से चुनाव मैदान में उतारा था, जिसकी वजह से रामकृपाल यादव बागी हो गए। फिर उन्होंने न केवल बीजेपी के टिकट पर मीसा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ा, बल्कि उनको पटकनी भी दी। वैसे इस बार भी बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। इसकी वजह यह है कि यादव मतों की गोलबंदी के लिए राजद सुप्रीमो ही काफी थे, लेकिन अब नाराज चल रहे हैं। रंजन यादव को लालू यादव ने मना लिया है। ये वही रंजन यादव है जिन्होंने वर्ष 2009 की लोकसभा में राजद सुप्रीमो को परास्त किया था। वहीं ये दोनों अब दानापुर से आरजेडी विधायक रीत लाल यादव और भाई वीरेंद्र के साथ मिलकर पाटलिपुत्र लोकसभा में नया गुल खिलाने की तैयारी में हैं। इन सभी के मिलने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। वैसे रामकृपाल यादव को जिताने के लिए मोदी ब्रिगेड भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, जिससे आरजेडी की भी राह आसान नजर नहीं आ रही है। देखें तो बीजेपी और आरजेडी दोनों ही तरफ से यादव जाति के उम्मीदवार हैं, इसलिए यहाँ के जातीय समीकरण को समझना भी जरूरी है। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में कुल 19 लाख मतदाता हैं। यहाँ यादव जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 6 लाख है। वही भूमियार समाज के लोगों की संख्या लगभग 3 लाख है और कुर्मी वर्ग के वोटरों की संख्या 2 लाख के करीब है। वहीं क्षेत्र में वैश्य, राजपूत, कुशवाहा और मुस्लिम वोटर भी खास पकड़ रखते हैं। यानी कि क्षेत्र में यादव, भूमियार और कुर्मी वर्ग का बड़ा प्रभाव है, जिनको रिझाने में बीजेपी और आरजेडी के नेता जोर लगाए हुए हैं। वैसे पाटलिपुत्र लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें सभी पर महागठबंधन की ही राज है। यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने महागठबंधन पर पूरा भरोसा जताया, लेकिन लोकसभा चुनावों में यहां एनडीए की लहर देखने को मिलती है। अब देखना यह है कि इस बार रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच सियासी भिड़ंत में किसकी जीत होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।